लेकिन जब ट्रांसफर की बात आती है उस वक्त हमारे साथ साउथ तलीमा का सलूक रवा रखा जाता है, जो कि हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। रहबर तालीम उसातिज़ा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के देरीना मुतालबा को पूरा किया जाए। रहबर तालीम टीचर्स फोरम के चेयरमैन अब्दुल खालिक भट्ट का बयान। कई एक दीगर रहबर तालीम उसातिज़ा के हमरा रहबर तालीम टीचर्स फोरम के चेयरमैन अब्दुल खालिक भट्ट ने आज जेके न्यूज पॉइंट से बात करते हुए कई एक देरीना मसाइल को सामने लाया। उन्होंने कहा कि रहबर तालीम उसातिज़ा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी एक अहम और देरीना मसला है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी लागू न किए जाने की वजह से बेशतर रहबर तालीम उसातिज़ा पिछले करीबन 22 साल से एक ही स्कूल में एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी वजह से ये उसातिज़ा दीगर इलाकों के माहौल, वहां के तालीमी निजाम और नए तजुर्बात या तौर तरीके सीखने से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ख्वातीन उसातिज़ा सबसे ज्यादा असरअंदाज हुई हैं, जिनमें से बेशतर को शादी के बाद एक लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, जिसमें घंटों का वक्त जाया होने के साथ साथ इन्हें माली और जिस्मानी तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है। अब्दुल खालिक भट्ट ने सरकार के इस हुक्मनामे की याद दहानी करते हुए कहा कि 2005 में रेगुलर होने के बाद अगरचे इन्हें बाज़ाब्ता तौर जनरल लाइन टीचर्स का दर्जा दिया गया था और इनके बराबर लाया गया था, जिसके तहत इनके लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए थी। ताहम 17 साल गुजरने के बावजूद इन्हें इस हक से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से तालीमी निजाम के साथ साथ इन्हें भी कई मसाइल से दो चार होना पड़ता है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में करीबन 60,000 रहबर तालीम उसातिज़ा काम कर रहे हैं, जिनमें से बेशतर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में तैनात हैं। अगरचे जरूरत पड़ने पर डिप्लॉयमेंट के तहत इन्हें दूसरे स्कूलों में भेजा जाता है, ताहम इनकी जरूरत खत्म होने या मुतबादल इंतजाम के साथ ही इन्हें वापस अपने स्कूलों में भेजा जाता है, जिससे न सिर्फ इन उसातिज़ा बल्कि तलबा के तालीमी निजाम का तसलसल बरकरार रहने के बजाय मुसलसल टूटता रहता है। अब्दुल खालिक भट्ट ने सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि जनरल लाइन उसातिज़ा का दर्जा मिलने के बावजूद इन्हें रेगुलर टीचर्स की पॉलिसी से क्यों महरूम रखा गया है। जेके न्यूज पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट। रफीक भट्ट, रहबर तालीम टीचर्स फोरम का चेयरमैन। आपको पता ही है कि 2000 में एक स्कीम लाई गई रहबर तालीम उसातिज़ा साहिबान के नाम पे। 5 साल के बाद हमें रेगुलर किया गया और हमें कहा गया कि आप जनरल लाइन टीचर्स हैं। उसमें सैक डिसीजन भी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है 469। उस हवाले से हमें कहा गया कि हम जनरल लाइन टीचर्स है एज इक्विवेलेंट। आज 23 साल गुजरने के बाद भी हमें ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जब भी डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत पड़ती है, चाहे उन्हें हायर सेकेंडरी में मैथ टीचर चाहिए, फिज़िक्स टीचर चाहिए, केमिस्ट्री के लिए टीचर चाहिए, हाई स्कूल में उन्हें कोई भी असामी खाली हो वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत है, उस वक्त वो रहबर तालीम उस्ताद को लेते हैं और वहाँ पढ़ाने के लिए उसको लिया जाता है रेशनलाइजेशन के नाम पे, डिप्लॉयमेंट के नाम पे। 1 साल के बाद वापस भेज दिया जाता है। हमारा सरकार से मुतालबा है कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को फिलफोर लागू किया जाए। आपने एक अच्छी और बेहतरीन ट्रांसफ़र लाई है, जिसमें आपने मुख्तलिफ जोन, उसको हार्ड जोन, सॉफ्ट जोन में इसको तकसीम किया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन आपने 60,000 रहबर तालीम उसातिज़ा साहिबान को एक ही जगह पे पिछले 22-23 सालों से रखा हुआ है। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। आप देखिए, रहबर तालीम उस्ताद आप इस वक्त चेक कीजिए डिपार्टमेंट में, कल्चरल विंग में जाइए, वहाँ पे रहबर तालीम उस्ताद, ज़डियानो डियानो जहाँ पे जिस काम के लिए भी उनको चाहिए डिपार्टमेंट में, BLO रहबर तालीम उस्ताद। आप देखिए, कोविड में रहबर तालीम उसातिज़ा साहिबा ने ड्यूटी दी, तलाश के लिए रहबर तालीम उस्ताद। 15 अगस्त 26 जनवरी में काम करना है, वहाँ पे डाइस संभालना है, उसके लिए रहबर तालीम उस्ताद। लेकिन जब ट्रांसफ़र की बात आती है उस वक्त हमारे साथ साउथ तलीमा का सलूक रवा रखा जाता है, जो कि हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने भी इसमें डिसीजन दिया है कि आप इनकी ट्रांसफ़र कीजिए, इनको ट्रांसफ़र कीजिए। हमारी फीमेल है, दूसरी एक हमारा बहुत बड़ा जो इशू है, फीमेल हमारी जिनकी हमारी बांडीपुरा की बहन है, उसकी शादी बारामूला में हुई है, वो बेचारी यहाँ से गई है, बारामूला में ड्यूटी दे रही है, उसकी भी ट्रांसफ़र नहीं। तो ये हमारा आपके ज़रिए से सेक्रेटरी एजुकेशन से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि आप इस चीज़ को देखिए। आपके कानून में शायद गलत बातें डाली गई है। रहबर तालीम उस्ताद पढ़ा लिखा उस्ताद है, PhD, MA, B.Ed, MSc करके हम डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, और जब से हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं तब से हमने रिकरीजी से काम किया है और इस डिपार्टमेंट को 4 चांद लगाए। पिछले साल
1 लाख एनरोलमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए हैं। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल चलाने वाले रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान हैं। जो अक्सर तादाद है इस वक्त डिपार्टमेंट में, ज़्यादा तादाद है वो हमारी है। उसके बावजूद भी आप हमारे साथ सोतली माँ का सलूक रवा रखे हुए, ये काबिल कबूल है ही नहीं। लोगों ने हम पे एतमाद किया, हमारे काम को देखकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला किया। इस साल का भी आप चेक कीजिए, आपको मैं देखता रहता हूँ, आप फील्ड में होते हैं। इस साल भी लोगों ने एतमाद जताया, टीचर्स ने अपने बच्चों को अब अपने सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवा रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि जो आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है इसमें हमें इंक्लूड किया जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप एक टीचर को एक ही जगह 10 साल 15 साल 20 साल रखेंगे, आप खुदा बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप वैसे जर्नलिस्ट हैं हमारे, अगर आप अपने ही एरिया में हर रोज़ हर दिन हर सुबह हर शाम 1 महीना 2 महीना 1 साल अपने ही इलाके में रिपोर्टिंग करते रहेंगे, क्या आपकी रिपोर्टिंग आगे लोगों को पसंद आएगी? नहीं आएगी। आप हर जगह जाते हैं, नई नई प्लेसेस पे जाते हैं, नई नई जगह पे रिपोर्टिंग करते हैं, आपको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है। वही एक टीचर को ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि हम दूसरे स्कूलों में जाए, वहाँ हम सीखें, हमसे लोग वहाँ पे सीखें। तो ये जो ट्रांसफ़र का मसला है, ट्रांसफ़र बहुत ही ज़रूरी है। यही हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी ट्रांसफ़र जल्द से जल्द की जाए।